बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के घर उपद्रवियों के निशाने पर आ गए हैं। वहां से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें कई मंदिरों में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, जबकि कई हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला किया गया और एक ही जिले में 12 घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने जला दिया। खबर तो ये भी आ रही है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया है। और उधर इस्कॉन मंदिर में भी तोड़फोड़ का वीडियो जारी कर दिया गया है। इस्कॉन मंदिर की तरफ से ही ये वीडियो जारी हुआ है। इस्कॉन ने यह भी दावा किया है कि कई मंदिरों में आग लगा दी गई है। ये वीडियो आप इस्कॉन मंदिर का देख पा रहे हैं। इस्कॉन की तरफ से तस्वीर जारी की गई है कि जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, अब हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। तो तस्वीरें जारी की गई हैं मंदिर की ओर से। इस्कॉन टेम्पल ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें आप देख सकते हैं कैसे आगजनी मंदिर के अंदर की गई। इसके अलावा हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, लूटपाट की जा रही है, उनके घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, एक ही जिले में 12 हिंदुओं के घर जलाए गए हैं। इस्कॉन की आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। इस्कॉन की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है कि देखिए किस तरीके से उपद्रवी यहाँ पर आते हैं, उत्पात मचाते हैं और सब कुछ तोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने हिंदुओं पर हमला किया है। सैटरडे मिडिल नाइट में हमला हुआ। इस्कॉन मेहरपुर इस्कॉन का प्रचार केंद्र है। वो अग्नि संयोग किया और लूंटन किया, भांगचूर किया। जो रैपिड एक्शन बैटालियन व अदर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो फेलियर है। और सेना बाहिनी सब स्थान में कंट्रोल नहीं किया। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बाद कुछ हिंदू भारत की तरफ पहुंच गए हैं और इन लोगों ने बताया कि वहां उपद्रवी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और उनके घरों में घुसकर भी मारपीट की जा रही है। इन लोगों ने बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार से शरण देने की अपील की है। देश का माहौल कल बहुत खराब हो गया था, फिर भी बांग्लादेश की आवामी लीग की सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया। अभी तक वहाँ पे है, वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो हैं, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर सील हो गया है। हम पहले ही घुस चुके हैं। कल सुबह मॉर्निंग में हम इंडिया घुसे, उस टाइम बहुत दंगा हंगामा हो रहा था बेनापुल में। बेनापुल में प्रॉब्लम है, बांग्लादेशी पासपोर्ट जितने भी लोग वो उधर से आ रहे थे, तो मैंने समझा यहाँ निरापद रहेगा, सेफ रहेगा, इसलिए हम इधर चला आए। मेरा चाहना है बांग्लादेश में जितने भी सिंपल हिंदू फैमिलीज़ है एंड जितने भी आवामी लीग करते हैं, उन लोगों को आप इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए। हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। हम अगर बांग्लादेश में गए और जो लोग भी बांग्लादेश में है, प्रॉब्लम है, हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। बांग्लादेश में टेररिस्ट ऑलरेडी बीएनपी जमात गवर्नमेंट वो लोग अभी टेररिज्म कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में अचानक हिंदू निशाने पर कैसे आ गए। देखिए, पहली वजह वहां पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो गया है। दूसरी वजह यह है कि कट्टरपंथी जमाते इस्लामी बहुत तेजी से एक्टिव हुआ। और तीसरी वजह यह है कि ज्यादातर हिंदू शेख हसीना के समर्थक वहां पर माने जाते हैं। चौथी वजह, अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना उपद्रवियों के लिए बेहद आसान है और यही वजह है कि लगातार उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो हिंदुओं पर जिस तरीके से हमले बढ़े हैं उसकी एक एक करके हम आपको वजह बता रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि यहाँ पर हिंदुओं पर इस तरीके से अटैक हुआ, उनके मंदिरों को निशाना बनाया गया, उनकी दुकानों को तोड़ा गया, उनके घरों में आग लगा दी गई। तो ये वजह आप देखिए और समझिए कि पहली वजह तो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो वहाँ पूरी तरीके से फेल हो चुका है। दूसरी वजह ये निकल कर आ रही है कि कट्टरपंथी जमाते इस्लामी वहां पर एक्टिव हो गई है और ज्यादातर हिंदू हसीना के समर्थन में है और यही वजह है कि वहां पर इस तरीके से बवाल हो रहा है हिंदुओं पर।
और बांग्लादेश में रहने वाले एक हिंदू लड़की ने बताया है कि आंदोलन के नाम पर कैसे कट्टरपंथी हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू परिवारों को इस हद तक निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই, পিটাই ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো পলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? আমরা তো স্বাধীনতা, ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आशिका जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आशिका, पूरे देश के लिए इस वक्त चुनौती है भारत में, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती अगर कहीं के लिए है तो वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में इससे निपटने के लिए क्या तैयारी और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बीएसएफ की तरफ से मैं कह दूं कि सबसे बड़ी तैयारी, क्योंकि बिना किसी तय कार्यक्रम के बीएसएफ के नए डीजी जो हैं वो कल कोलकाता पहुंच गए। एक मीटिंग उन्होंने की कि बॉर्डर जो इलाके हैं, बॉर्डरी इलाके हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। और इसी क्रम में आज सीमा पर पहुंच भी गए हैं। पेट्रापोल बॉर्डर जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पर पहुंच गए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। सभी बॉर्डर्स पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ जो जवान हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो मुस्तैदी पूरी तरह से बीएसएफ की तरफ से दिखाई जा रही है कि बांग्लादेश में जो घटना हो रही है उसकी कोई भी आंच भारत पर ना आए, न तो घुसपैठ हो, ना ही हिंसा की जो आग वहां पर फैली है वो इस तरफ फैल सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्होंने भी कल ये कहा कि कोई भी सोशल मीडिया पर ऐसी कोई जानकारी ना फैलाए जिससे कोई दिक्कत हो सके, और सावधान भी किया। पुलिस भी अलर्ट पे है इसे लेकर के। कोलकाता के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बांग्लादेश से जो नागरिक आते हैं वो वहां पर रुकते हैं, मिनी बांग्लादेश कहा जाता है खासतौर पर। वहां पर पुलिस ने पूरी इलाके को चप्पे चप्पे को घेर लिया है। जो बांग्लादेश के नागरिक यहाँ पर फंसे हैं वो अब धीरे धीरे वापस देश लौटने की जद्दोजहद में हैं। देखिए आशिका, भारत सरकार ने नजर बनाई हुई है और जिस तरीके से आप कह भी रही हैं कि ममता बनर्जी ने भी लगातार जो है इस पर दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी ममता बनर्जी की तरफ से हालिया दिनों में की गई थी, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर शरणार्थी आना चाहते हैं तो हम उन्हें शरण देंगे। अब ऐसे में भारत सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बंगाल की सीमा सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश से। तो ऐसे में अब क्या कोई रुख जो है यहाँ पर ममता बनर्जी का चेंज होगा या कुछ और जो है उपाय या कोई रास्ते जो है वो तलाशने की कोशिश की जा रही है? मोनिका, रुख तो बदल चुका है। 21 जुलाई का दिन था, ममता बनर्जी की पार्टी का बड़ा कार्यक्रम होता है। वहां मंच से ममता बनर्जी ने ये घोषणा की कि बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, जो भी शरणार्थी आएंगे हम उनको शरण देंगे। लेकिन उसके बाद न सिर्फ भारत सरकार की तरफ से निंदा की गई बल्कि बांग्लादेश की तरफ से इस बयान पर एतराज जताया गया, जिसके बाद ममता बनर्जी का रुख बदल गया है। कल जब वो मीडिया के सामने आई तो हाथ जोड़ करके उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं सबसे आग्रह करूंगी कि यहाँ पर कोई ऐसी हिंसा ना हो, इसके लिए खास ध्यान रखा जाए। कोई भी सोशल मीडिया पर कुछ भी ऐसा शेयर न करे जिससे हिंसा हो सकती है। हिंसा कहीं भी फैले, इसको रोकने का काम पुलिस करे। और रुख पूरी तरह से बदल गया है। जो भी कहना है इस पर वो केंद्र सरकार कहेगी, जो भी करना है इस पर वो केंद्र सरकार करेगी। ये ममता बनर्जी का कल का बयान तो पूरी तरह से जब पहली बार उन्होंने ये बयान दिया शरणार्थी जो आएंगे उनको शरण देंगे, उस पर उनको बैकफुट पर आना पड़ा, जो निंदा उन्होंने झेली उसके बाद।
ठीक है आशिका, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं शेख हसीना ने भले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो देश छोड़ चुकी हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताते हैं कि हिंसा के बीच बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है। बांग्लादेश में हिंसा की वजह से सैकड़ों मौतें हो रही हैं, जबकि हिंसा करने वालों ने जेल पर ही धावा बोल दिया है और जेल पर हमला कर 500 से ज्यादा कैदियों को जेल से भगा दिया गया। बताया गया कि हिंसा करने वालों ने बांग्लादेश में 6 पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और थाने में जमकर लूटपाट की गई। भीड़ ने हिंसा के बीच शेख हसीना की पार्टी के नेता के होटल भी आग के हवाले कर दिए, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की और आगजनी भी की गई। तो वहीं ढाका में हिंसा के बीच कई लोगों ने इस्कॉन के मंदिर में शरण ले ली है।